हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आपको पता है कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस है। यदि आपको 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सीरीज है। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सब इसके अंदर कवर करने वाले, चाहे वो आपके ओसीएम के हो या बीके का हो, इकोनॉमिक्स का हो, एसपी हो, हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगा। तो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले थे। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का, आई होप आप लोगों ने एमसीक्यू टाइप्स के जो सीरीज था वो देख लिए रहोगे, जिसके अंदर 2 वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। नहीं देखे तो आप देख लेना। अभी हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं कि यदि कंप्लीट को रिलेशन पूछा जाएगा तो वो कैसे राइट करना है, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट ये भी बता दूं कि एक बार यदि आपके ऑब्जेक्टिव राइट होंगे तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 20 मार्क आपके सीधे राइट हो जाएंगे, जहाँ पे फुल मार्क्स मिलता है। दूसरा, यदि आप पास होना चाहते हो तो भी आपको ऑब्जेक्टिव राइट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव राइट होगा तभी आप क्या कर सकते हो आगे। और भी जो आपके ट्रू फॉल्स रहते हैं, सॉरी एग्री डिसएग्री रहते हैं, डिस्टिंग्विश रहता है, आप अटेंड करके पास हो सकते हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कंप्लीट दी को रिलेशन करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो आपको मैंने जो भी टाइप्स के पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्लाइसिंग मेथड है, तो माक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा मेथड रहेगा जिसमें आपको फिलअप करना रहता है। तो माक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा, लंपिंग मेथड है। एक बार ऐसे देख लोगे आप लोग, एक बार स्टडी करके जाओगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा, स्लाइसिंग मेथड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा है, लंपिंग मेथड है। आगे लिखा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ट्री है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेगा, फॉरेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पेड़ है, तो माइक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। तो ये क्या रहेगा, फॉरेस्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आपको को रिलेशन ही मिला के फिलअप करना होता है। लिखा मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का थियरी है। तो इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका थियरी है, प्रोडक्ट का थियरी है। थियरी ऑफ प्रोडक्ट रहेगा। तो इसमें जो फिलअप किया जाएगा वो रहेगा थियरी ऑफ प्रोडक्ट रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे मैक्रोस वर्ड से मैक्रो इकोनॉमिक्स आया है, तो मिक्रो इससे कौन सा वर्ड आएगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। तो ऐसे आपको कोरिलेट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रहेगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम रहता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जनरल इक्विलिब्रियम किसके लिए है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम किसके लिए है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे देखो दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थियरी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा रहेगा, प्राइसिंग थियरी रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनकम थियरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा रहेगा, प्राइस थियरी रहेगा। लिखा है फर्नीचर फ्रॉम वुड फॉर्म यूटिलिटी। यदि हम लोग फर्नीचर से फर्नीचर बनाते हैं वुड से, तो ये फॉर्म यूटिलिटी होता है। ऐसे स्टडी ऑफ बुक, तो बुक से हम लोग स्टडी करेंगे तो ये कौन सा यूटिलिटी मिलेगा, आपको भी पता है बुक से स्टडी करेंगे तो नॉलेज यूटिलिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉलेज यूटिलिटी। तो इसके अंदर नॉलेज यूटिलिटी आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो इसे हम लोग प्लेस यूटिलिटी होता है। ऐसे टीचर जब टीचिंग करेगा तो कौन सा यूटिलिटी मिलेगा, सर्विस यूटिलिटी मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। एम यू इज द ग्रेटर देन प्राइस होता है, तो जहाँ पे एम यू लेस देन प्राइस रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिनल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या फिलअप हो जाएगा, एक्स्ट्रा मार्जिनल आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है अल्फ्रेड मार्शल मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। तो हिक्सर एंड एलियन कौन सा दिया है थियरी, तो इन्होंने दिया है ऑर्डिनल यूटिलिटी दिया है। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। हिक्सर एलियन ने क्या दिया है, ऑर्डिनल यूटिलिटी दिया हुआ है। तो ये आपको फिलअप करना है। वाटर वैल्यू इन यूज है, वैल्यू इन एक्सचेंज। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर है किससे, वैल्यू इन एक्सचेंज से। देन ऐसे डायमंड की जो वैल्यू है वो लेस यूज है वैल्यू इन एक्सचेंज से, ठीक है, क्योंकि इसका कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इससे आपको कोरिलेट करके फिलअप करना है। नेक्स्ट दिया है कैपिटल ड्राइव्ड डिमांड है। कैपिटल क्या है, ड्राइव डिमांड है। ऐसे अम्ब्रेला क्या है,
डायरेक्ट डिमांड है। कैपिटल जो है ड्राइव डिमांड है। अम्ब्रेला क्या है हम लोग का डायरेक्ट डिमांड है। बारिश होगा तो डायरेक्टली अम्ब्रेला आपको चाहिए ही चाहिए। लेस प्राइस एक्सपांसन ऑफ डिमांड, यदि प्राइस कम रहता है तो इससे हम लोग क्या होता है डिमांड एक्सपांसन होता है। ऐसे मोर प्राइस में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड दिया हुआ पहले से, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है मोर प्राइस। यहाँ पे आपको फिलअप क्या करना है मोर प्राइस। मोर प्राइस से क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। इंक्रीज टैक्स डिक्रीजेस इन डिमांड, इंक्रीज यदि टैक्स बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। ऐसे यदि कंसेशन इन टैक्स, टैक्स में छूट मिलेगा तो इंक्रीज हो जाएगा डिमांड, डिमांड क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। यदि टैक्स में आपको छूट मिलता है तो कंसेशन मिलता है तो आपका इंक्रीज हो जाएगा डिमांड। सॉल्ट क्या है नेसेसरी गुड्स है, तो डायमंड क्या है प्रेस्टीज गुड्स है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सॉल्ट हम लोग का नेसेसरी गुड्स आता है, तो डिमांड किसके अंदर आएगा प्रेस्टीज गुड्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, नो चेंजेस इन द पॉपुलेशन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बोलते हैं हम लोग को पॉपुलेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये किसका है लॉ ऑफ डिमांड का। ऐसे इग्नोरेंस क्या है यहाँ पे एग्जीक्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि इग्नोरेंस क्या रहेगा एक्सेप्शन ऑफ डिमांड रहेगा। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है यहाँ पे इग्नोरेंस है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है हम लोग को सिंगल कंज्यूमर इंडिविजुअल डिमांड होता है। सिंगल कंज्यूमर को हम लोग जो बोलते हैं उसे इंडिविजुअल डिमांड है। तेरी मेनी कंज्यूमर रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे मार्केट डिमांड बोलेंगे। जहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर रहेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्केट डिमांड फिलअप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डायरेक्ट डिमांड, फूड एंड मोबाइल का डायरेक्ट डिमांड है, तो लैंड का क्या रहेगा इनडायरेक्ट डिमांड रहेगा। तो इनडायरेक्ट डिमांड किसका रहेगा लैंड का, तो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट भर दोगे। इनडायरेक्ट किसका डिमांड है लैंड का, तो डायरेक्ट डिमांड किसका फूड एंड मोबाइल का है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, ईडी इक्वल टू एक्स होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्ट इलास्टिसिटी में ईडी इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है। तो ईडी इक्वल टू जीरो किसका होता है, तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो आपको भी पता कि ईडी इक्वल टू जीरो किसका रहेगा, यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड करेगा। नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग को लिखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो स्टीपर डिमांड किसके में कौन सा बनेगा, तो इसका हम लोग का राइट ऑप्शन क्या रहेगा यूनिलेटरल इलास्टिसिटी डिमांड में बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व लीनियर डिमांड कर्व है, तो नॉन लीनियर डिमांड कर्व क्या रहता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा कर्व लाइन डिमांड कर्व रहता है, लीनियर रहता है। पेन एंड इंक, जैसे टी एंड कॉपी क्या आता है सब्स्टिट्यूट होता है, पेन और इंक क्या रहता है कंप्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब दोनों को हम लोग को चाहिए। लिखकर रेशियो ऑफ मेथड ईडी इक्वल टू चेंजेस इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंजेस इन प्राइस, तो ऐसे हम लोग का है लो सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, तो ये किसका रहेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आ जाएगा जियोमेट्रिकल मेथड से। परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड इंडिफिनिट होता है, तो इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 किसका आएगा यूनिलेटरल इलास्टिसिटी डिमांड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सप्लाई एनालिसिस में बोलता है एक्सपांसन ऑफ सप्लाई प्राइस राइजेस, ठीक है, एक्सपांसन ऑफ सप्लाई प्राइस राइजेस, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई प्राइस क्या हो जाएगा फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिलअप कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग को क्या होता है प्राइस फॉल होता है, एक्सपेंशन के लिए हम लोग को क्या होता है प्राइस रेज होता है। टोटल रिवेन्यू पी की यू एवरेज रिवेन्यू यहाँ पे दिया है टी आर डिवाइड बाई टी क्यू है, तो टोटल रिवेन्यू क्या आ जाएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी हो जाएगा। प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। एवरेज रिवेन्यू कैसे टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी आता है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देन एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट दिया डिमांड कर्व डाउनवर्ड रहता है, सप्लाई कर्व क्या रहेगा अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे आपको दिया है ऑलरेडी सप्लाई कर्व कैसा होता है अपवर्ड होता है, तो इसके ऑप्शन में क्या आएगा डिमांड कर्व कैसा रहेगा डाउनवर्ड आपको फिलअप करना रहेगा। प्राइस यहाँ पे लिखा था चेंजेस इन सप्लाई, यहाँ पे अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट वेरिएशन ऑफ सप्लाई में अदर फैक्टर क्या रहना चाहिए कांस्टेंट रहना चाहिए। तो प्राइस
चेंजेस इन सप्लाई, ठीक है, प्राइस के थ्रू चेंज होगा किसमें, सप्लाई में। अदर फैक्टर यदि कांस्टेंट रहेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्राइस आ जाएगा। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिलअप कर देंगे, ये पहले से आपको दिया है, सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। फॉर्म ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। तो बैरियर्स किस में होता है, बैरियर्स टू एंट्री किस में होता है, मोनोपोली। तो यहाँ पे हम लोग मोनोपोली फिलअप कर देंगे। मोनोपोली में क्या होता है, बैरियर्स होता है एंट्री एग्जिट से। प्राइस टेकर कौन होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो प्राइस मेकर कौन होता है, मोनोपोली होता है। तो यहाँ पे आपको दिया प्राइस मेकर कौन है, मोनोपोली है। तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, प्राइस टेकर कौन है, परफेक्ट कंपटीशन वाला है। आगे लिखा सिंगल प्राइस परफेक्ट कंपटीशन है। सिंगल प्राइस कहाँ पे होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। तो डिस्क्रिमिनेशन प्राइस किस में होगा, मोनोपोली में होगा। वीट ऑफ पंजाब नेचुरल मोनोपोली है। इंडियन रेलवे कौन सा है, तो पब्लिक मोनोपोली, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। ग्रुप यहाँ पे लिखा ग्रुप क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। और इंडस्ट्री क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। तो इंडस्ट्री यहाँ पे हम लोग को परफेक्ट कंपटीशन पहले से दिया है। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या आएगा, तो आपको ग्रुप यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है। नेक्स्ट इंडेक्स नंबर देखते हैं। ठीक है, प्राइस इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन के लिए होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए क्या रहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव इंडेक्स होता है उसके लिए। ठीक है, डैश इज द बेस ईयर। यदि P1 को हम लोग करंट ईयर प्राइस लेते हैं तो P0 क्या रहता है, हमारा बेस ईयर होता है। लेस पेयर इंडेक्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है। पेचेस इंडेक्स क्या रहता है, करंट ईयर क्वांटिटी रहता है। तो फिर लिस्ट पेयर्स क्या रहेगा, बेस ईयर क्वांटिटी रहेगा। यहाँ पे लिखा है डैश द सिंगल वेरिएबल्स है। आपको दिया क्या है, कंपोजिट इंडेक्स ग्रुप ऑफ वेरिएंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल इंडेक्स आ जाएगा। यूनिवर्सल इंडेक्स क्या होता है, सिंगल वेरिएबल्स होता है। कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होता है। Q0 क्या होता है, क्वांटिटी बेस ईयर होता है। Q1 क्या होता है, यहाँ पे लिखा Q0 क्वांटिटी बेस ईयर होता है। तो Q1 क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर आ जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम। सॉरी, नेशनल इनकम में दिया जीडीपी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आपको पहले दिया था कंजप्शन इनकम गवर्नमेंट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दिया हुआ है। तो ऐसे जीएनपी मीन्स होता है कंजप्शन इनकम गवर्नमेंट्स के जो रहते हैं, ठीक है, ग्रांट्स प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस क्या होता है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, इसे हम लोग जीएनपी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीडीपी आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आउटपुट मेथड इक्वल टू प्रोडक्ट मेथड होता है। तो फिर यहाँ पे फैक्टर ऑफ कॉस्ट मेथड में क्या रहेगा, तो इनकम मेथड्स होता है। इनकम मेथड्स क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट दिया थियोरेटिकली डिफरेंट ट्रांसफर पेमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रैक्टिकली लीचर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होता है, यहाँ पर लिखा है एम इक्वल टू इम्पोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट इक्वल टू क्या होगा, एक्स होता है। एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। कैपिटल इंटरेस्ट किसके लिए होता है, इंटरप्रेनर के लिए होता है। सॉरी, कैपिटल के पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरप्रेनर पे क्या होगा, प्रॉफिट आ जाएगा आपका। पब्लिक फाइनेंस में देखते हैं, लिखा डायरेक्ट टैक्स इज द क्या टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या रहेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या रहता है, गुड्स जीएसटी आता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लिखा मेंटेनिंग इंटरनल लॉ ऑब्लिगेशन फंक्शन। तो यदि गवर्नमेंट का मेंटेन लॉ करना ऑब्लिगेशन है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सोशल वेलफेयर क्या रहेगा, तो सोशल वेलफेयर क्या रहता है, ऑप्शनल फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑप्शनल फंक्शन। यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शनल फंक्शन। यदि ऑब्लिगेशन फंक्शन में आपका आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ लॉ, इंटरनल लॉ होता है, तो सोशल वेलफेयर क्या रहता है, ऑप्शनल फंक्शन होता है। पब्लिक फाइनेंस स्लैश मार के छोड़ दिया। जैसे प्राइवेट फाइनेंस होता है मार्जिनल इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स, बोलता है प्राइवेट फाइनेंस का मार्जिनल इम्पैक्ट होता है। पब्लिक फाइनेंस का कैसा रहेगा, ट्रेमेंडस इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स पे होता है। ट्रेमेंडस इम्पैक्ट आता है इकोनॉमिक्स पे। यहाँ पे लिखा है
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपको लिखा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या रहता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या रहेगा, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा। पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज इनडायरेक्ट टैक्स है, तो पर्सनल इनकम टैक्स क्या रहेगा, डायरेक्ट टैक्स रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहता है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कैसा फंडिंग करता है, लॉन्ग टर्म के लिए फंडिंग करता है। कैपिटल मार्केट कैसा फंडिंग करता है, लॉन्ग टर्म के लिए। आगे लिखा है सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक है, तो सेंट्रल आरबीआई क्या रहेगा, सेंट्रल बैंक रहेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे लिखा कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इंडिजीनियस बैंक क्या रहता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिखा सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, फेडरल रिजर्व बैंक है। तो सेंट्रल बैंक इन कनाडा क्या है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा क्या है, बैंक ऑफ कनाडा वहाँ की बैंक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा सेंट्रल बैंक ऑफ रूसिया क्या है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ जर्मनी जैसे ड्यूटेज बैंड्रेक्स है, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ रूसिया क्या रहेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ रूसिया फेडरल क्या है वहाँ की सेंट्रल बैंक है। तो आपको मैच करके वो बैंक का नाम लिखना है। ऐसे में यहाँ पे दिया सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना है, पीपल बैंक ऑफ चाइना है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम क्या रहेगा, तो वहाँ पर जो यूके की बैंक है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या है वहाँ के सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक स्वीडन है, तो स्वीडन रिस बैंक है, तो ऐसे सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक स्वीडन क्या है, तो स्वीडन बैंक का कौन से सेंट्रल बैंक है, स्वेरिजन रिस बैंक है। ऐसे यहाँ पे दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ जापान है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या रहेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया वहाँ की सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉरेन करेंसी के लास्ट चैप्टर, इसके अंदर बोलता है इंपोर्ट ऑफ इंडियन पेट्रोलियम। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर आपको दिया हुआ, कंप्यूटर के साथ में हार्डवेयर है, तो इंपोर्ट ऑफ इंडिया पेट्रोलियम क्या रहेगा, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया कंप्यूटर हार्डवेयर क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है इंडिया। होम ट्रेड इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, तो फॉरेन ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ इंडिया कुवैत है, तो चाइना क्या है, डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गिवन द इकोनॉमिक्स टर्म्स जो दिए रहते हैं, ठीक है, तो आपको एक एक वर्ड लिख के टर्म्स लिख के बताना रहता है। अभी हम लोगों ने जो देखा वो क्वेश्चन था आपका हम लोग को यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, अब फिलअप करना था मैच करने के लिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। कंप्लीट द कोरिलेशन इसको हम लोग बोलते हैं। थैंक यू सो मच।